फिर से एक नया कॉमेडी मूवी और फिर से निराशा। मेरा मतलब है ऐसा कि बॉलीवुड हमें एक अच्छी मूवी देगी। ये फिलहाल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बॉलीवुड मूवीज में तो बस एक ही इम्प्रूवमेंट हुई है, कैमरा क्वालिटी की। इतना बड़ा एग्जाम्पल है बॉलीवुड के पास कि सिर्फ कैमरा क्वालिटी बढ़ाने से नहीं होता है अच्छा स्क्रिप्ट, आपको कॉमेडी भी बढ़ानी होगी अपनी स्क्रिप्ट में। धमाल 4 का ट्रेलर आ चुका है और इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव्स तो है, लेकिन बहुत सारी लाल झंडियां भी है। और मैंने लाल झंडियों में देखा कि एक फॉर्मूला है जो लेटेस्ट काफी कॉमेडी मूवीज अप्लाई कर रही है और फेल हो जा रही है। हाउसफुल 5 का ये तोता वाला सीन देख लो या बंदर वाला सीन देख लो, ये साफ साफ पुरानी की मूवीज के सीन्स को रिक्रिएट किया गया है और इससे हमें नॉस्टैल्जिया जो है बेचा जा रहा है, जिसके कारण ऑडियंस को अट्रैक्ट तो कर लिया जा रहा है, लेकिन नए सीन्स रिक्रिएट ही नहीं हो रहे, नए सीन्स के एसेंस ही नहीं ला पा रहे। मेरा मानना है कि नॉस्टैल्जिया बेट अगर आप कर रहे हो तो पुराने मूवीज के एसेंस को मूवीज में लाओ, पुराने मूवी के सीन्स ही अपने आप में रिक्रिएट मत कर दो। तुम धमाल 4 के ट्रेलर का ही स्टार्ट वाले ही सीन देख लो, अपने एकदम ठीक सामने देखें, व्हील के साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया, नहीं दबाना। हमें पता है कि ये जोक फनी है और हमें ये भी पता है कि ये जोक वर्क भी करेगा, लेकिन न्यू मूवी के अंदर हम नए जोक्स एक्सपेक्ट करते हैं, वही पुराने वाले नहीं। जैसे कि एक और एग्जांपल है, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। पर्सनली अगर ट्रेलर में से ये दोनों नॉस्टैल्जिया बेट वाले सीन्स को हटा दे तो मुझे बस एक सीन पे हंसी आई है। इस सीन में भी इन्होंने पुरानी मूवीज के रेफरेंस लेके एक नया जोक बनाया है, लेकिन पॉइंट है कि इन्होंने नया जोक बनाया है। बहुत सारी बाहर की मूवीज भी पुराने मूवीज का रेफरेंस, जैसे कि बेटर कॉल सॉल हो गया, उसमें काफ़ी रेफरेंस है पुरानी मूवीज के और वो अच्छा कॉमेडी वर्क करता है, जैसे कि ये वाला किया। इमेजिन तुमने एक चीज़ बनाई जो अभी तो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रही है, लेकिन ये 2-3 हफ्तों में या महीनों में लोग भूल जाएंगे, लोगों को कॉमेडी नहीं लगेगी, ये एक नॉर्मल सी चीज़ लगेगी। जब सोशल मीडिया वाले ट्रेंड्स को मूवीज़ में अप्लाई किया जाए जो अभी तो वर्क कर जाता है, जैसे कि धमाल के ट्रेलर में इन्होंने फा यूज़ किया है, वैसे थामा की मूवी में भी इन्होंने वो गर वाला म्यूजिक यूज़ किया है जो तब तो वर्क कर जाता है, पर अगर 2-3 साल बाद ये मूवी किसी को दिखाए तो फिर उनको समझ कैसे आएगा ये जोक का मतलब। हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी या प्रियदर्शन की पूरी फिल्मोग्राफी देख लो, उसमें उन्होंने नए मीम्स दिए हैं हमको, पर ये मीम्स ले रहे हैं और अपने उसमें छाप दे रहे हैं। और एक तो ये फॉर्मूले में एक और चीज़ आ जाती है कि अगर तुम्हें कॉमेडी कैरेक्टर बनाना है तो उसे बिहार का बना दो, भोजपुरी बुलवा दो। अरे भोजपुरी बना रहे हैं तो भोजपुरी बुलवाओ तो उससे सही से, या इवन भोजपुरी एक्टर ही ले लो। ये क्या रितेश देशमुख से बुला रहे हो, और रवि किशन को ले लो, रवि किशन तो है, और वैसे भी रवि किशन तो पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं। अब पावर स्टार पवन सिंह को ले लो, और खाली ये भोजपुरी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, पंजाबी में भी तुस्सी अस्सी करके इन्होंने बहुत ये किया है, और अब हरियाणवी एक्सेंट को भी लोग मिल करने की कोशिश कर रहे हैं अल्फा मूवी में। फिर आते हैं लो एफर्ट एक्टिंग, जो फेसबुक वाली एक्टिंग लग रही है। इतना भारी नॉर्मल इंसान को घंटा लगता है तो थोड़ा पीछे चला जाता है, लेकिन नहीं, हम तो कॉमेडी मूवी बना रहे हैं ना, हमारे कैरेक्टर गोल गोल आके करेगा। ये मोटू पतलू वाली कॉमेडी हो रही है, यहाँ पर भी अरशद वारसी गोल गोल आंखें करके बेहोश होगा। और सिर्फ बेहोश वाली बात नहीं, ये देखो अब इस सीन में या तो अरशद वारसी के कैरेक्टर को उंगली डालने से पहले रोक देना चाहिए था या उंगली डालने के बाद रोकना चाहिए था, क्योंकि इस समय हमें पता चल रहा है साफ साफ कि उंगली का कांटेक्ट हुआ ही नहीं आँख के साथ, मतलब बिना उंगली डाले ही भाभी चीखने लग गई। अब अगर ये फेसबुक वाले कॉमेडी कर ही रहे हैं तो क्या इनकी टारगेट ऑडियंस फेसबुक की है, तो इस मूवी को PG-13 से PG-45 नहीं कर देंगे ये लोग। अब ऐसा नहीं है कि इस मूवी में केवल बकवास चीज़ें ही है, कुछ अच्छी चीज़ें भी है, जैसा कि ट्रेजर हंट वाला कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने ट्रेजर हंट वाला कॉन्सेप्ट उतना देखा नहीं है बॉलीवुड में, सच में हम लोग देखते भी नहीं है, और साथ साथ में अच्छे एक्टर्स भी है इसमें, जैसे जावेद जाफरी हो गए, अरशद वारसी हो गए, और साथ साथ में संजय मिश्रा हो गए। और इसकी फ्रेंचाइजी वैल्यू भी है, मतलब कि ऐसे फ्रेंचाइजीज डूब तो रही है, जैसे हाउसफुल 5, वो तो हाउसफुल 3 से ही ख़राब लग रही है, लेकिन धमाल जो है मुझे चांस लग रहा है कि क्या पता इस बार सरप्राइज़ दे दे। जैसे भूत बंगला पर्सनली मुझे अच्छी लगी थी, और ऐसा भी नहीं है मूवी को सिर्फ ट्रेलर के बेसिस पे जज कर सकते, तो हो सकता है मूवी अच्छी भी हो।
बस यही बात है। और मैंने इस वीडियो में जो गुस्सा दिखाया वो मेरा नहीं, फैंस का है, और मैं भी एक फ़ैन ही हूँ।